भाग 3 में प्रस्तुत है राम जी का संकीर्तन। मेरा उद्देश्य रामायण के इतिहास को कुरेदना नहीं है, अपितु सिर्फ राम नाम कीर्तन सारे विश्व में गूंजे, उसी श्रृंखला में मेरी तरफ से कुछ पुष्प समर्पित कर रही हूँ, जो सारे सनातनियों के मन को राम नाम की खुशबू से महका दे और उन्हें ये जीवन जो संसार में कुछ अच्छा करने के लिए और अपने समाज को उन्नत बनाने के लिए मिला है, उसमें पूरे मनोयोग से अपना योगदान दे सकें। मेरी कहानियां वही हैं जो बरसों से हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज के समाज में इनका स्थान बहुत कम हो गया है। हमारी नई पीढ़ी ना तो रामायण पढ़ने में रुचि लेती है, ना उनके बारे में जानने का उनके पास समय है। लेकिन हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि जब मैं छोटी थी तो मेरी नानी के गांव जब भी हम जाते, उस गांव में प्रभात फेरी और सांझ फेरी का नियम था। कुछ लोग प्रातः 4:30 बजे शंख और झालर लिए पूरे गांव में फेरी यानी चक्कर लगाते और राम नाम का भजन करते। उस समय वह राम धुन ही संकेत थी कि सुबह हो गई है और उस राम धुन के साथ सभी अपनी दिनचर्या और कार्य क्षेत्र में लगते थे। यही नियम सायंकाल को था। वह शाम को इसी राम धुन के साथ दिन समाप्त होता और रात शुरू होती थी। इस तरह लोगों को मन में पूरा विश्वास रहता था कि राम नाम से शुरू दिन और रात दोनों अच्छे गुजरेंगे। बस उसी राम धुन को पुनः मैं सभी के जीवन में लाना चाहती हूँ। मेरा मन बहुत निश्चिंत है। मैं कोई नई कहानी, नई कविता नहीं लिख रही हूँ। मैं तो राम जी का यश और उनके अत्यंत प्रिय लोगों के बारे में लिख रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ये कहानियाँ सबको अत्यंत प्रिय लगेंगी, क्योंकि इसमें राम नाम रूपी चंदन की खुशबू शामिल है। मैं तो उस राम नाम की वंदना कर रही हूँ जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप हैं, जो वेदों का प्राण है, जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिवजी जपते हैं। और यही राम नाम काशी में मुक्ति का कारण भी है। इसी राम नाम की महिमा को गणेश जी भली भांति जानते हैं, तभी तो राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। और श्री आदिकवि वाल्मीकि जी तो इसके प्रताप को भली भांति जानते हैं, जो उल्टा राम नाम यानी कि मरा मरा जप कर भी पवित्र हो गए। शिवजी ने पार्वती जी के हृदय में राम नाम की ऐसी प्रीति देखी और हर्षित हो गए और पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि माता पार्वती जी को अपना आभूषण बना लिया, अर्थात अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया था। मेरा विचार है कि मेरी कुछ सुनी सुनाई बातें और कुछ अनसुनी बातों के साथ राम नाम भी आ रहा है, राम जी का स्मरण हो रहा है। इसी अच्छी सोच के साथ मैं सर्वप्रथम अपने सुनने वालों को दोनों महान कवियों के जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ। भाग 2 में आपने आदिकवि वाल्मीकि की कहानी सुनी। भाग 4 में सुनिए रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की कहानी।